नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे कुछ व्यूअर ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि उन्होंने किसी महिला मित्र के साथ सहमति से संबंध बनाया। कुछ टाइम तक उनका मिलना-जुलना हुआ, उनका प्रेम प्रसंग चला, खुश थे वो दोनों साथ में। कुछ समय बाद उनके बीच में कोई गलतफ़हमी आ गई या कोई मतभेद हुआ जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई-झगड़े शुरू हुए। लड़की दबाव बनाने लगी शादी करने का, जबकि हमारे बीच में शादी जैसा कोई कमिटमेंट हुआ ही नहीं था। और अब लड़की कह रही है कि तुमने मुझे फिजिकली यूज किया है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम पर रेप का मामला दर्ज करा दूं कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया है आपने। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं शादी कर लूं ऐसी महिला से रेप केस से बचने के लिए? मेरे पास वीडियो है जिसमें उस लड़की के साथ मैंने रिलेशनशिप बनाया है, उसकी वीडियो है जो ये साफ जाहिर करती है कि जो भी हमारे बीच में था सहमति से था, हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो महिला अब मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रही है हमारे बीच हुए रिलेशन को, और वो मुझे धमकी दे रही है केस करने की। तो क्या वो मेरे पर के तो क्या वो मुझ पर केस कर सकती है शादी का झांसा देकर रेप करने का? और मैं जो प्रूफ मेरे पास है वीडियो का जिसमें ये साफ जाहिर है उसने मेरे साथ इस तरह से किया है, तो क्या उसके बाद भी मुझे सजा होगी और 376 का मामला दर्ज होगा, रेप का मामला दर्ज होगा? देखिए, अगर आपके पास सबूत है, कोई वीडियो है ऐसी या कोई फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप चैट है जिसमें उस महिला ने एक्सेप्ट किया है कि वो जो भी है सहमति से हुआ था, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं हुआ था, तब आप पर शादी का झांसा देकर रेप का मामला नहीं चलेगा। आप बच जाएँगे ट्रायल में। अगर मामला आपके खिलाफ दर्ज भी हो गया है, तो आपको बेल मिल जाएगी कोर्ट से और आप ट्रायल में ये प्रूव कर देंगे कि जो भी था सहमति से था। तो आपका बचाव बहुत ही आसानी से इस मामले में हो जाएगा। अगर आपने सच में गलत नहीं किया है, किसी के साथ झूठ बोलकर झांसा देकर इस तरह से नहीं किसी को फँसाया है अपने प्यार के जाल में, तो आपको डरने परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और प्रूफ़ जो है आपके पास सहमति जताने का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है आपके बचाव के लिए। तो आप इस बात को लेकर परेशान ना हों एविडेंस होते हुए कि मुझ पर रेप का मामला दर्ज कराएगी और मुझे जेल हो जाएगी। कई बार होता है कि लड़के के पास इस तरह की वीडियो रहती है और लड़की जब शिकायत थाने में दर्ज कराती है, तो लड़का थाने में ही जाकर जो भी वीडियो उसके पास रहती है या जो भी चैट या बातचीत होती है उसे पुलिस में सुनाता है कि जो भी था सहमति से था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। तो मामला पुलिस से ही खत्म हो जाता है, कोर्ट तक पहुंचता भी नहीं है। दूसरी बात कि अगर कोई महिला आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर रही है, पैसों की मांग कर रही है और आपके पास एविडेंस है उसके खिलाफ कि उसने इस तरह से पैसे मांगे हैं। कुछ मामले में ऐसे होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, फिजिकल होते हैं, प्यार मोहब्बत उनका चलता है और फिर बाद में वो इस तरह के आरोप लगा देते हैं कि उनका रेप किया गया है और जोर जबरदस्ती करके उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया है और वो ब्लैकमेल करके मोटा अमाउंट मांगती हैं, पैसा मांगती हैं और लड़के लोग देने पर मजबूर भी हो जाते हैं इस डर से, क्योंकि रेप का मामला सुनते ही लोगों को लगता है कि उसमें तो मैं सीधा जेल जाऊंगा और मुझे जमानत भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान लें, अगर आपने कुछ ऐसा किया नहीं है तो कोई आपके खिलाफ मामला दर्ज भी करा देगा तो उसे साबित नहीं कर पाएगा, उसके पास प्रूफ होगा ही नहीं प्रूफ करने के लिए। और आप ये जरूर प्रूफ कर ले जाएंगे कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आप झूठे मामलों को लेकर इतना प्रेशर में ना आए, थोड़ा शांत दिमाग से सोचेंगे तो आप अपने मामले से आसानी से बच जाएंगे। झूठे मामले दर्ज तो हो जाते लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि झूठे मामलों में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस महिला के पास भी होता नहीं है अपने पक्ष को साबित करने के लिए। तो अगर कोई महिला आपको ब्लैकमेल करे तो उसे पैसे वैसे देने की गलती बिल्कुल भी ना करें और ना ही डरें उससे कि वो इस तरह के झूठे मामले दर्ज करा देगी। अगर वो आपको फ़ोन पर या मैसेज पर इस तरह की धमकियां दें तो उसको रिकॉर्ड कर लें और फिर उसी ग्राउंड पर उस महिला के खिलाफ आप चाहें तो कंप्लेंट कर सकते हैं या उनको रिकॉर्ड करके रखें आप, और जब वो महिला आपके खिलाफ मामला दर्ज कराए तो आप अपने बचाव में उसे प्रूफ के तौर पर पुलिस या कोर्ट में दिखा सकते हैं कि आपके बीच में क्या बातचीत हुई थी। तो आपका बचाव आसानी से हो जाएगा।
तीसरी बात ये कि ऐसी लोगों का सवाल था कि जो अनमैरिड लड़के हैं वो रिलेशनशिप में थे, जब अलग हो गए तो लड़की दबाव बनाने लगी, तो क्या उन्हें शादी कर लेना चाहिए रेप केस से बचने के लिए और फिर कुछ समय बाद वो लड़की को डाइवोर्स दे देंगे? बहुत ईजी है रेप केस से बाहर निकलना। अगर आपके खिलाफ झूठा रेप का मामला दर्ज हुआ है तो आप उसमें आसानी से बच जाएंगे। हो सकता है आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए या ट्रायल से आप बरी हो जाएं और मामला बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। और अगर 1% अरेस्ट भी हुए आप तो कुछ दिनों में आप जेल से बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन शादी अगर आपने कर लिया रेप केस से बचने के लिए, तो आपने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने पूरे परिवार, मित्र और जो क्लोज रिश्तेदार हैं आपके खास, उनकी मुसीबतें भी बढ़ा दी। क्योंकि जो महिला शादी से पहले आपको इस तरह से धमका रही है, दबाव बना रही है, वो अभी उसके पास सिर्फ एक हक अधिकार है कि वो शादी का झांसा देकर रेप का मामला दर्ज कराएगी, तो उसी को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन पत्नी बनने के बाद वो आप पर दहेज प्रताड़ना का, डोमेस्टिक वायलेंस का, मेंटेनेंस का, एलिमनी का और परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ अन्य कई तरह के क्रिमिनल केसेस दर्ज करा सकती है। कुछ मामलों में महिलाएं ये कह देती हैं जेठ ससुर पर कि इन्होंने अटेम्प्ट टू रेप किया, छेड़छाड़ की मुझे, या कह देती हैं कि जान से मारने की कोशिश की मुझे, दहेज की मांग की गई शादी के बाद। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाकर पत्नियां मामले दर्ज करा देती हैं। तो रेप केस से बचने के लिए शादी करना कोई अच्छा विकल्प नहीं है मेरी समझ से। बाकी मैंने बता दिया है कि रेप केस में आप अपना बचाव कैसे करते हैं और शादी करने के बाद आप पर जितने मामले दर्ज होंगे उसमें आप अपना बचाव कैसे करेंगे। शादी के बाद पत्नी सिर्फ आपके खिलाफ ही नहीं, आपके परिवार रिश्तेदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज करा सकती है और उसमें उन सब की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, सबको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। साथ ही तलाक इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। मेंटेनेंस मांगती हैं पत्नियां, हर महीने आपको गुजारा भत्ता उनको देना पड़ेगा, या एलिमनी में सेटलमेंट के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए की मांग करती हैं आपकी हैसियत के हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए रेप केस से कहीं ज़्यादा महंगी पड़ सकती है शादी करने का आइडिया। बाकी फैसला आपको ही करना है कि रेप केस से बचने के लिए शादी करना बेहतर ऑप्शन है या नहीं। मुझसे सवाल पूछा गया था जिसका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगी। लाइफ आपकी है, फैसला आपको करना है। दोनों के फायदे नुकसान क्या हैं ये बताना मेरा काम था। रेप केस में अगर झूठा रेप केस है तो उसमें सज़ा बहुत रेयर ही होती है, आसानी से जमानत हो जाती है, मामला भी खत्म हो जाता है और उसमें सिर्फ आपकी लाइफ को ही प्रॉब्लम रहती है, आपकी लाइफ से रिलेटेड ही जो भी मैटर होंगे वो होंगे। लेकिन शादी के बाद आप पूरे परिवार की ज़िंदगी खतरे में डाल देते हैं। साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का हक अधिकार रख लेगी, खर्चा मांगेगी और सबके खिलाफ तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज कराने का हक अधिकार रख लेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए झूठे रेप मामले से लड़कर तो आप बच सकते हैं, विवाह के बाद पत्नी से लड़कर बचना बहुत मुश्किल काम है। आशा करती हूँ आप लोगों के द्वारा पूछा गया जो सवाल था उस पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी दे दी है। वीडियो को सुनने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।